अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 को ना सिर्फ स्टार्ट करेंगे बल्कि सारी 8.2 को इसी वीडियो के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके कंसेप्चुअल बेसिस पर ख़त्म भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग गिवन फंक्शंस। ठीक है, तो उसने आपको दो फंक्शंस दे दिए हैं, ये और वो आपसे कह रहा है कि आप इनके ग्राफ ड्रा करके बताएं। ठीक है, तो चलें चलते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पर आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या कहानी है इसके अंदर। ठीक है, बहुत ही इजी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो कि ये कोई बहुत मुश्किल और बड़ी कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ये बिल्कुल 9th-10th वाले आपके कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको उसने फंक्शन दे दिया। ठीक है, ये रहा आपका फंक्शन। ठीक है, आपका फंक्शन है 2x + 3 एफ ऑफ एक्स। ये आपका फंक्शन है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3। ये आपका उसने क्वेश्चन दिया और कहता है इसका ग्राफ आप बना कर दें। सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यहाँ पर ये वो फंक्शन है जहाँ पर x की पावर जो है मैक्सिमम 1 है। जो जहाँ पर पावर लिखी नहीं जाती वहाँ पर उसकी पावर हमेशा से क्या होती है, 1 होती है। तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है लीनियर फंक्शंस। और ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप लीनियर फंक्शंस को डील करेंगे, उसको ग्राफ पे ड्रा करेंगे, तो आपके पास हमेशा से जो है एक लाइन आएगी। ठीक है, एक लाइन आएगी। तो जब आपके पास फंक्शंस में x की पावर 2 होगी तो उनको क्वाड्रेटिक फंक्शंस कहा जाता है। वो भी आगे आपका इसी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो उसमें जो ग्राफ्स ड्रा करेंगे हम, वो पैराबोलिक, अंदर पैराबोलिक शेप बनेगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप याद रखें। उसके बाद सोल्यूशन आपने लिख लेना है। सोल्यूशन लिखने के बाद अब यहाँ पर गौर करना है कि ये तो वही है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3। ये तो वही बात हो गई ये। ठीक है, उसके बाद हम एफ ऑफ एक्स इस सारे को जो है इक्वल टू वाई भी लेते हैं। ठीक है, अब इक्वल टू वाई क्यों लेते हैं, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है कि इस वाई को फिलहाल आप छोड़ दें। ठीक है, अब ये देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3। ठीक है, तो अब जब आप x में कोई वैल्यू पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल x में आप 1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये जो पुट कर रहे हैं 1, ये डोमेन है, और जो आपके पास इस सारे को सॉल्व करके आएगा वो रेंज होगी, और उसको हम y इज इक्वल टू लिखते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 लिख रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल क्या करना है, इस तरह से एक टेबल बना लेने हैं। ठीक है, अपने पास। तो जब आपने टेबल बना लेने, तो आपने कोई भी वैल्यूज x की, अभी y की वैल्यूज आपने नहीं लेनी। ठीक है, x की कोई भी वैल्यूज आपने ले लेनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिए, 1 0 1 -1 और -2 मैंने ले लिए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ तक इस वजह से लिए हैं कि आपकी जो ग्राफ के अंदर जो नंबरिंग होगी ना, वो 2 तक ही रहे। ऐसा ना हो कि 10 20 पे जाए तो फिर जो है बड़ा बहुत मुश्किल हो उसको ड्रा करने में। ठीक है, आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 जहाँ तक आपका दिल करे आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको लाइन बनाने के लिए बेसिकली 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितने लिए हैं, 1 2 3 4 ले लिए हैं। ठीक है, आप 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4 ये ले लिए। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, x को 0 पुट करने हैं। तो x को जब आप फंक्शन के अंदर 0 पुट करेंगे, 2 0 0 + 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। तो ये आपके पास y इज इक्वल टू 3 है, ये y का आंसर आ गया 3, क्योंकि ऊपर हम कह रहे हैं ना, जब हम इसके अंदर कोई वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमें y देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये y आ गया, तो y को आपने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। अभी इसी तरह से 0 पुट किया तो आपके पास y आ गया जी 3। अब आपने 1 पुट करने इसी फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये जो फंक्शन है यहाँ पर, ये जो फंक्शन है ये आपके पास इस फंक्शन के अंदर, अब आप क्या पुट करें, x1 पुट करें तो 2 1 से 2 हो जाएगा, +3, तो आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, y 5 आ गया, तो y को 5 यहाँ पर पुट कर दें। ठीक है, उसके बाद जो है आपने पुट कर x को -1 जो है पुट करने हैं इस फंक्शन के अंदर, पुट x इज इक्वल टू -1। तो जब आपको फंक्शन -1 पे चेक कर रहे हैं तो 2 -1 से मल्टीप्लाई होकर -2 और ये +3, और आपके पास आंसर आ गया 1। तो ये y का आंसर है आपके पास, ये 1 लिख दिया हमने। अभी इसी तरह से आपने फंक्शन के अंदर x को जो है -2 से रिप्लेस करना है, ये -2 है, इसको फंक्शन में आपने डालने हैं, तो ये f ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 और -2 + 3, तो 2 2 4 हो गया, -5 आ गया, 7 + 3, और आपके पास जो फाइनल आंसर है वो आ गया -1। तो यहाँ पर आपने सिंपल क्या करने हैं, y की जो है वैल्यू वो -1 लिख देनी है, बस इतनी सी जो है ये बात है। ठीक है, तो अभी जो है एक मजीद एक कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो वो मतलब इजी कॉन्सेप्ट है, कोई वो नहीं है, हलवा है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये आपके पास एक टेबल बनी है। ठीक है, अब आपने इस तरह से करना है इसको, इस तरह से
इस तरह से इनकी पेयर बना देनी है ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। ये पेयर्स बन गए। तो यहाँ से आपने निकालनी है ओ डॉट पी में, ओ डॉट पी लिख रहा हूँ, ये ऑर्डर्ड पेयर्स होती हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या है आपके पास, 0 और 3, 0 और 3 इस तरह से चलेंगे, ठीक है, 0 और 3, ठीक है, ये आ गया पहला ऑर्डर्ड पेयर। इसी तरह से अगला ऑर्डर्ड पेयर आपके पास क्या है, 1 और 5, ठीक है, 1 और 5। फिर तीसरा ऑर्डर्ड पेयर आपके पास क्या है, -1 और 1, तो -1 और 1। तो चौथा ऑर्डर्ड पेयर आपके पास क्या है, -2 और -1। तो ये सिंपल थे आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑर्डर्ड पेयर्स हम किस तरह से यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, ऊपर नीचे इनकी पेयर्स बना के यहाँ पर हमने ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लिए। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हमने अभी ये निकाले हैं, ठीक है, इनको आपने क्या करना है, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आपको एक लाइन मिलेगी। अब वो किस तरह से आपको लाइन मिलेगी ग्राफ पे, हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अब पहले हम वो चीज़ देख लेते हैं, ठीक है, जो कि बड़ी क्रूशियल है। अच्छा, तो ये आ गया आपके पास ग्राफ, ठीक है, यहाँ पर मैंने नंबरिंग कर ली है और जो पीछे ऑर्डर्ड पेयर्स हमने लिखे थे उन ऑर्डर्ड पेयर्स को मैंने इस तरफ लिख लिया है नेक्स्ट पेज पे, ताकि आपको जो है ना बार बार पीछे ना जाना पड़े इन ऑर्डर्ड पेयर्स को देखने के लिए, ठीक है। अभी जो है हम इनको देखते हैं, ठीक है, किस तरह से ये होंगे। यहाँ पर पहला ऑर्डर्ड पेयर है आपके पास 0 और 3, ये आप देख सकते हैं। ये पहला हमेशा एक्स पे होगा, दूसरा हमेशा वाई पे होगा, ठीक है। तो एक्स पे 0, वो तो 0 ही है, ठीक है, और y पे आपके पास 3 है, ठीक है। तो ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, सिंपल आपने वहां पर हाईलाइट कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास अगला ऑर्डर्ड पेयर, अगला ऑर्डर्ड पेयर है आपके पास 1 और 5, ठीक है। अब 1 जो है आपका एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे 1 ये रहा, और 5 जो है आपका कहाँ पर है, वाई एक्सिस पे। तो यहाँ से आप देखें ये 1 है ना, ये तो ऊपर की तरफ चलिए आप, 5 कहाँ पे है, ये रहा 5, तो यहाँ पर आप एक डॉट लगा लें, ठीक है, ये हो गया। सिंपल, कोई कहानी नहीं है, ठीक है। 1 5 है, 1 आप एक्स एक्सिस पे चले, 1 ये है, ठीक है। तो ऊपर वाई एक्सिस पे 5 चलने हैं आपको, ऊपर 5 ये है, तो उसके सामने आप डॉट लगा लें, ये आपका 1 5 पॉइंट बन गया, ठीक है। अब तीसरा जो है आपके पास आता है, तो जो तीसरा पॉइंट है आपके पास वो आपके पास आता है -1 1, ठीक है। अब -1 एक्स एक्सिस पे है, और कौन से एक्स एक्सिस पे है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो -1 ये रहा, और फिर आपके पास आता है 1, -1 1 है ना आपके पास, तो -1 ये रहा, ठीक है। ये आपके पास -1 और 1 को अभी आपने रिप्रेजेंट, ठीक है, -1 और 1 को आपने रिप्रेजेंट करना है। तो -1 आपके पास ये रहा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे आपके पास 1, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आपने डॉट लगा लेने। वो क्यों, -1 ये है आपके पास, तो -1 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 1, तो आपने वाई की तरफ ऊपर चलने 1 था, ठीक है, तो ये उसके सामने डॉट आ गया। ये तीसरा भी हो गया आपके पास जो था ऑर्डर्ड पेयर। अब जो फाइनल और लास्ट है वो है आपके पास -2 और -1। अब -2 पहला एक्स एक्सिस पे होता है, तो देखिए -2 कहाँ पे है, -2 ये है, ठीक है, -2 और फिर आगे -1 भी है, ठीक है। अब -2 तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, और -1 तक आपने जाना है, तो ये यहाँ से आप ऊपर चलें, और ये -2 ये है ना, तो अब -1 तक आपने जाना है, तो -1 तो ये रहा, ठीक है। तो अब आप सिंपली यहाँ पर आ जाएं, तो ये जो है आपका पॉइंट जो है तैयार हो गया। तो अब आपने क्या करने हैं, ये जितने भी आपके डॉट्स हैं इनको आपने ज्वाइन कर लेने हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है, ठीक है। तो ये जो है आपके पास एक लाइन बन गई। अब आप मजीद अगर यहाँ पर इस टेबल के अंदर अगर आप मजीद वैल्यूज़ लेते, यहाँ पर आगे यहाँ पर 4 लेते, 5 6 7, तो आपको वाई यहाँ पर इसको पुट करती है आप इसके अंदर, वाई भी आपको मिलता जाता, तो यहाँ पर आपको जो है ये लाइन मिलती जाती है, इसके मजीद पॉइंट्स आपको मिलते जाते, ठीक है। तो लाइन बेसिकली बनती है आपकी 2 पॉइंट से है, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैंने अपने ग्राफ के अंदर यहाँ पर नोट किया कि ये सही तरह से नहीं गुजरी लाइन, ठीक है, यहाँ से। तो आप जब ग्राफ बनाएं पहले तो आप मेक श्योर करें आपके पास स्केल हो, ठीक है। आपने 1 सेंटीमीटर पे आप लाइनिंग करें इसकी, ठीक है, इस तरह से एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की। उसके बाद आप प्रॉपर स्केल से जो है इन पॉइंट्स को हाईलाइट करें जाकर सामने, और फिर आप स्केल से इसको इसकी लाइन लगाएं, ठीक है, तब आपके पास ये ग्राफ बहुत ज़्यादा अथेंटिक आएगा। लेकिन इधर मैं तो जो है मैंने जो है स्केल से विदाउट उससे जो है ना, मैंने यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से 1 2 3 4 खुद ही बना लिया, ठीक है। तो आपने इस तरह से नहीं करना, ठीक है।
तो दूसरे नंबर पे अभी आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। अगर मैं आपको बुक से बताना चाहूँ तो वो आपके पास ये आ जाता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 5। ठीक है, ये आपको उसने एक फंक्शन दिया है और वो आपसे क्या पूछ रहा है कि मुझे इससे आप क्या करो, ग्राफ बना के दो। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या हो गया यहाँ पर 4x माइनस 5। ठीक है, और फिर आपने सोल्यूशन लिख लेने हैं। सोल्यूशन के बाद वही काम है कि y को आपने इक्वल ले लेना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 5। अब मैं यहाँ पर आपको फिर से बताता चलूँ कि इस y को आपने क्यों लेने हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 5 के। अब आप यहाँ से y को छोड़ दें। अब यहाँ पर आप कोई भी नंबर पुट करते हैं x की जगह, फॉर एग्जाम्पल x की जगह आप 100 पुट करते हैं, 2 3 कुछ भी पुट करते हैं, वो आपकी डोमेन है। यहाँ पर भी x की जगह और यहाँ पर भी x की जगह। अब जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से कोई ना कोई आंसर भी आएगा, जाहिर बात है। तो जब वो आंसर आएगा तो उसको हम कहते हैं रेंज। ठीक है, तो रेंज को हम y से करते हैं, y आपकी रेंज होती है। तो इस वजह से हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मतलब जो गिवन फंक्शन होता है उसके इक्वल आप y को लेते हैं। यानी कि जब फंक्शन के अंदर आप कोई वैल्यू पुट करेंगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगी वो रेंज होगी, उसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से हम फंक्शन को y के इक्वल लेते हैं। आई होप सो कि अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब जो है चलते हैं आगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझिएगा, आपको फंक्शन की मैंने 4x माइनस 5। ठीक है, तो अब जो है, अब मैंने अपनी मर्जी से लिए, आप अपनी मर्जी से भी ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन करने के बाद वैल्यूज़ जो भी आप ट्राई करेंगे वैल्यूज़ इस टेबल के अंदर, वो सारी आपको लाइन ज़रूर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कोई छोटे छोटे, आप कोशिश करें नंबर्स आप भी पुट करें, मैंने भी छोटे छोटे नंबर्स पुट किए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यूज़ आपने खुद लेनी होती हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यूज़ कौन कौन सी मैंने ली है, पहले 0 ली है, फिर 1 ली है, फिर 2 ली है, फिर 3 ली है। ये मैंने अपनी मर्जी से ली है। आप यहाँ पर 4 5 6 7 -2 -3 कुछ भी ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो अब आपके पास y की वैल्यूज पहले नहीं है। ठीक है, अब आपने y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये y की वैल्यूज कहाँ से आएंगी, ये y की वैल्यूज तब आएंगी आपके पास जब ये x की वैल्यूज आप इस फंक्शन में पुट करेंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ से x को 0 पुट करना है। ठीक है, ये पहले 0 है, आपने x को 0 लिया तो x को आपने 0 पुट करना है फंक्शन के अंदर। ठीक है, जब इस फंक्शन के अंदर आप x को 0 पुट करेंगे तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी, -5। y आपके पास आ गया -5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे फंक्शन को तो आपके पास y आएगा, तो y -5 है, तो यहाँ पर आप -5 जो है ये पुट कर दें। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो है इसी तरह से आपने क्या करना है, 1 2 और 3 बारी बारी पुट करने हैं इसी फंक्शन के अंदर। ठीक है, उसको भी ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया, x को पहले 1 पुट किया उसी फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये 4x माइनस 5 जो आपका फंक्शन है। ठीक है, तो f ऑफ x ये आपका मतलब ये फंक्शन चल रहा है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x माइनस 5, ये फंक्शन है ना आपका। तो आपने इस फंक्शन में अब क्या किया, 1 पुट किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 × 1 -5, तो आपके पास आ गया -1। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपने x को 2 पुट किया, तो f ऑफ 2 4 × 2 4 2 8 -5, तो आपके पास आ गया 3। ठीक है, इसी तरह से जब आपने फंक्शन के अंदर 3 को पुट किया x की जगह, तो फिर जो है आपके पास जो फाइनल आउटपुट आएगी वो आएगी 7। ठीक है, अब ये हवा में बातें बिल्कुल भी नहीं हो रही। ठीक है, अब ये जो जितनी भी ये वैल्यूज़ मैंने निकाली हैं y की, तो इनको हमने यहाँ पर पीछे टेबल के अंदर पुट भी किया है, अगर आप यहाँ पर गौर करें। ठीक है, ये अभी जो हमने वैल्यूज़ निकाली है ना, ये यहाँ पर -5 -1 और यहाँ पर 3 और 7, ये मैंने यहाँ पर y की वैल्यूज़ पुट की हैं। अब आप फिर से सुन लें एक मरतबा, देखें आपको एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, ये फंक्शन गिवन है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, उसको y के इक्वल ले लेने हैं। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे आपने टेबल ड्रा करनी है। ठीक है, टेबल ड्रा करेंगे जब आप, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर x की आप खुद से कोई ना कोई वैल्यूज़ ले लेंगे। ठीक है, x फॉर एग्जांपल आप 2 3 4 5 ले लें, आपकी मर्ज़ी, कोई भी आप x ले लें, -2 -1 0 2 1 कुछ भी ले लें आप। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी। आपने कुछ ले लेनी वैल्यूज़, कोशिश करें छोटी वैल्यूज़ लें ताकि आपका ग्राफ भी लिमिटेड रहे। ठीक है, इस तरह ना हो कि वो 20 30 पे फैला हुआ हो तो और आपको इतनी ज़्यादा नंबरिंग करनी पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले ली जी 0 1 2 और 3। ठीक है, जब मैंने फंक्शन के अंदर यहाँ पर x की जगह 0 को पुट किया तो मुझे जो वैल्यू मिली वो -5 मिली, तो मैंने y को -5 यहाँ पर पुट कर दिया। इसी तरह से जब मैं फंक्शन में यहाँ पर 1 2 3 पुट करूँगा तो मुझे कोई ना कोई आउटपुट मिलेगी और वो आउटपुट y होगी और मैं उसको यहाँ पर पुट कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी कहानी कि ये कैसे और किस तरह से आया। ठीक है, अब ये है आपके पास क्या, ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पर इस ग्राफ में, ठीक है, इस ग्राफ में ये जो आपको सामने नजर आ रहे हैं ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं।
ठीक है। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया कि ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर हैं। अभी यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर किस तरह से बनेंगे, मैंने आपको अभी भी बताया कि ये नीचे की तरफ बनेंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से आपने इनके पेयर्स को उठाने हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के, और इनको आपने आगे अपने पास लिख लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर जो है लिख लिया है, ठीक है। अब आपने यहाँ से क्या करना है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, इनको सिंपल वे में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जो है ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है 0 -5 1 -1 2 3 एंड 3 7, ठीक है। तो अब हम इनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और आपको ये लीनियर फंक्शन है, तो जब आप इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो यू मस्ट गेट लाइन, ठीक है, आपको लाइन मिलनी चाहिए उससे, ठीक है। तो अभी हम इसको भी देखते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम इसको रिप्रेजेंट करने लगे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है वो ये है जो है आपके पास 0 -5, ठीक है। अब मैं फिर से आपको एक बात बताता चलूँ कि जो उसका पहला डिजिट होगा वो हमेशा से आपका एक्स एक्सिस पे हुआ करेगा, और जो उसका दूसरा डिजिट है वो हमेशा से वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये होता है और नेगेटिव एक्स एक्सिस ये होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस ये नीचे होता है और पॉजिटिव वाई एक्सिस ये ऊपर होता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा, अगर देखें ये वाई एक्सिस पे -5 है, ठीक है। अब ये नेगेटिव है तो जाहिर बात है ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे आएगा, तो यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखें पहला आपके पास जो आ गया ऑर्डर्ड पेयर वो 0 -5 आ गया, 0 तो ये यहाँ पर ऑरिजिन होता है 0 0, तो आपके पास क्या बच गया -5, ठीक है। -5 कहाँ पर होगा, ये होगा, हाईलाइट करने यहाँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो ऑर्डर्ड पेयर है वो है आपके पास 1 -1, ठीक है। अब 1 क्या होगा, x पे होगा, और -1 क्या होगा, y पे होगा। जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा उसमें से पहला डिजिट x पे होगा, दूसरा डिजिट आपका y पे होगा, ठीक है। तो आपका पहले x पे देखें आप 1 कहाँ पे, x पे 1 ये रहा, ठीक है, सॉरी x पे 1 ये रहा क्योंकि ये पॉजिटिव x 1 है, ठीक है। और आपने फिर उसके बाद y पे देखने हैं -1 कहाँ पर है, ठीक है। y में -1 यहाँ पर है, और ये यहाँ पर x पे 1 ये है, तो यहाँ पर आप डॉट लगाए, ठीक है। सिंपल, आपने x पे कहाँ तक चलना है, 1 तक चलने, फिर y पे आपने -1 तक चलने, तो फिर यहाँ पर आपने डॉट लगा दिया, ठीक है, हाईलाइट कर दिया, ठीक। अब आपके पास आगे 2 और 3 है, 2 कहाँ पर होगा आपका x एक्सिस पे, पॉजिटिव x एक्सिस पे, ठीक है, 2 ये 2 रहा, और y एक्सिस पे आपने कितना चलने हैं, 3 चलने हैं, 3, तो 3 ये है y एक्सिस पे, और 2 आपका x एक्सिस पे ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर फिर आप ये डॉट आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये हुआ कि ये 2 3 है ना, 2 x पे होगा, x पे आपने 2 तक चलें, फिर y पे आप कितना चलने हैं, 3 तक चलने हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आगे लास्ट जो आपके पास है वो 3 और 7 है, ठीक है। अब x पे आपने कितना चलने हैं, 3 तक चलने हैं, और y पे आपने कितना चलने हैं, 7 तक चलने हैं। यहाँ से ऊपर आप जाएँ, 7 कहाँ पे, 7 आपका आ गया यहाँ पर, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपल, अब आपने उठाना है स्केल, ठीक है। अब सिंपल सी बात है यहाँ पर, ठीक है। अब आपने उठाना है स्केल, और यहाँ पर ये जो आपके डॉट्स हैं ना, डॉट्स, इस बार जो है मेरी लाइन कुछ ऑथेंटिक बनी है, ठीक है। तो आपने इस तरह से लाइन बना लेनी है, ठीक है। अब ये जो है, अब आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन था ना आपके पास वो लीनियर फंक्शन था, और लीनियर फंक्शन की ये पहचान है कि जब आप उसको ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं तो हमेशा से ये आप याद रखें कि हमेशा से आपके पास क्या आएगा, आपके पास लाइन आएगी। और आप लाइन ड्रा करने के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप 0 1 2 3 लें जो मैंने लिए, आप इसको 0 1 2 3 4 5 लेकर भी आप ड्रा कर सकते हैं, आप -1 -2 -3 0 1 2 3 लेकर भी ड्रा कर सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन जो मिनिमम पॉइंट्स चाहिए होते हैं इन ऑर्डर टू ड्रा अ लाइन, वो जो हैं आपके पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये अक्सर MCQs में भी आ जाता है कि हाउ मच पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू ड्रा अ लाइन, तो आपने उसमें 2 को टिक करना है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने आप क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, यहाँ पर स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसमें भी ये टोटल चैप्टर ही आपका ग्राफ के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने आपको कुछ फंक्शंस दिए हैं, 3 फंक्शंस दिए हैं, 1 2 3, और आपसे वो पूछ रहा है कि आपने इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके बताएं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आप पहले मैं इस क्वेश्चन को जो है वो लिख लेता हूँ, फिर आपसे इसके बारे डिस्कस करते हैं कि कैसे फंक्शन है, क्या क्या है, ठीक है।
तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करने हम उनकी तरफ चलें, तो इससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं बताऊं, ठीक है, शुरू से मैं आपको वो चीज़ें बताऊं, ठीक है। तो इसमें इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है और ये जो है वर्टिकल आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अब आप फॉर एग्जांपल आप इस तरह से आप ड्रॉ करते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है, इस तरह से आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप समझिए कि जहाँ पर ये दोनों अगर फॉर एग्जांपल आप इनको यहाँ पर ये इसके दोनों विंग जो हैं आप इसको विंग कंसिडर करें, ठीक है। ये जो इस दोनों विंग मिल रहे हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर इसके दोनों विंग मिलते हैं ना, उस पॉइंट को हमेशा से आप क्या कहते हैं, उस पॉइंट को आप कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। पैराबोला में जहाँ पर आपका जो है वो इस पैराबोला के दोनों विंग्स मिलती हैं आपस में, उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। और दूसरी बात आप देखें, आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, खैर मैं उस बात को नहीं छेड़ता, आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा सिमेट्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके फॉर एग्जांपल आपके अगर दो हिस्से कर दिए जाए दरमियान से, ठीक है, मुंह से ऊपर से अगर आपको नीचे तक दो हिस्से कर दिए जाएं, तो आपका जो एक हिस्सा होगा बॉडी का वो दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेज होगा, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल वो सेम टू सेम होगा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ से जब आप एक लाइन पास करेंगे पैराबोला के दरमियान से, ठीक है, तो इस लाइन को कहा जाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इस लाइन को क्या कहा जाएगा, इस लाइन को कहा जाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, या सिमेट्री, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और अब यहाँ पर बात समझिएगा आप कि यहाँ पर जिस तरह का ग्राफ या जिस तरह का जो पैराबोला है वो एक साइड पे होगा जब आपने दरमियान में एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की, ये प्रिंसिपल एक्सिस भी इसे कहते हैं, जब आपने ड्रॉ किया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस तरह से, तो ये जो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज यानी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे, पॉइंट का भी फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स थे यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और पैराबोला में जो तीसरी चीज़ आती है वो ये आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि देखें पैराबोला के अंदर आपके पास दो विंग्स है, एक तो विंग देखें यहाँ पर वर्टेक्स और एक विंग इस साइड पे है लेफ्ट साइड पे और एक विंग मेरे राइट साइड पे है, ठीक है। तो अब देखें अगर मुझे यहाँ पर इसका फॉर एग्जांपल राइट विंग बनाना है तो जाहिर बात है मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट करूँगा, मतलब जो टेबल होगी मेरे पास उसके अंदर मैं पॉजिटिव वैल्यू कुछ पुट करूँगा, 1 2 कर दूंगा। तो इसी तरह अगर मेरे पास जो है मुझे इसका जाहिर सी बात है मुझे इसका लेफ्ट विंग भी तो चाहिए, तो मैंने फिर कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी इसमें पुट करनी पड़ेंगी, तभी मेरे पास क्या आएगा, ये पूरा जो है पैराबोला आएगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास टेबल है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, टेबल है, ठीक है। तो इसको सॉरी ये थोड़ी छोटी हो गई है, तो अब देखें यहाँ पर आप देख लें, ठीक है, ऊपर एक्स और नीचे वाई, अगर आप यहाँ पर 1 2 लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पर -1 और -2 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आपने जो है ना वैल्यूज लेनी है, जितनी उधर लेंगे उतनी इस तरफ भी लेंगे, अभी बीच में आपने एक पॉइंट को फिक्स करने हैं, ठीक है। तो अब वो जो क्या कहानी है वो सारी तो उस पर भी अभी चलेंगे, उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपने यूनिट नंबर 1 है गालिबन क्लास 10th, खैर मैं उसे आपको नहीं बताता, वो शुरू से मैं आपको बताऊंगा, आपने पढ़ी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक फंक्शन और जो लीनियर फंक्शन है उनमें क्या डिफरेंस है। लीनियर में पावर x की 1 होती है, लीनियर इक्वेशन में पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपकी x की पावर जो है वो 2 होती है मैक्सिमम, ठीक है। तो अभी जब बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस की, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम पावर क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। ax इसकी जर्नल फॉर्म है, जर्नल फॉर्म, ठीक है, इसे लिखा जाता है, ये आपने पढ़ा होगा यूनिट नंबर 10 ऑफ क्लास 10th के अंदर, ठीक है, यूनिट नंबर 1 ऑफ क्लास 10th के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इस तरह से, ठीक है, आपने क्वाड्रेटिक को इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो है जनरल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये जो पैराबोला है ये ऊपर मैंने बनाया, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पर ये x जो है x² के साथ जो इसका कोफिशिएंट है ना, ये अगर आपका नेगेटिव हो, इसका ये मतलब है कि पैराबोला आपका नीचे की तरफ मुड़ा होगा, मतलब इस तरह से मुड़ेगा, ठीक है, इस तरह से मुड़ेगा, ठीक है। अगर तो ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है, फिर आपका ये पैराबोला जो है इस तरह से ऊपर की तरफ मुड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 बातें हो गई आपकी, और बस यही 2 बातें आपके पास आती हैं, ठीक है। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। आई होप सो कि अभी कोई मसला इसके अंदर नहीं होगा, अगर आपकी कोई चीज़ें थी रहती थी तो वो भी आपकी भी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अभी यहाँ पर हम चलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर जैसा कि मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि ax² प्लस bx प्लस c आपकी जनरल फॉर्म है, जनरल फंक्शन फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये फंक्शन है, फंक्शन क्या है आपके पास x² प्लस 1, ठीक है।
एज यूजुअल जैसे हम करते हैं हर क्वेश्चन के अंदर आपने इसको y के इक्वल ले लेना है जो गिवन फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको आपने कोई वन का नाम दे देना है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी, कोई रॉकेट साइंस यहाँ तक भी नहीं है और आगे भी नहीं है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर एक पॉइंट आता है, ठीक है, वो ये आते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट आता है, ठीक है। अब वो क्या पॉइंट आते हैं पहले उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है ना आपने क्या करना है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर y की तो वैल्यूज आपको मिलती हैं ना, आपने x की वैल्यूज पुट करनी होती है। मैंने आपको क्या बताया कि आप एक पॉइंट फिक्स कर लें, ठीक है, दरमियान में, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 0 को फिक्स कर लिया, 0 के एक तरफ मैंने पॉजिटिव वैल्यूज डाल दी, 0 की दूसरी तरफ मैंने नेगेटिव डाल दी। अब क्यों डाली, 0 के इस तरफ जब मैं पॉजिटिव डाल रहा हूँ तो मुझे इसका राइट विंग मिलेगा, पैराबोला का एक पंख मिलेगा, ठीक है। जब मैं इस तरफ की वैल्यू नेगेटिव डाल रहा हूँ तो मुझे इसका दूसरा पंख भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने ख्याल करना है कि आप ग़ालिबन आप इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसी मसले वाली बात जो है ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर भी आपने एक पॉइंट को फिक्स किया दरमियान में, उसके नेगेटिव और उसके पॉजिटिव आपने दो तरफ जो है वैल्यूज़ लेनी है ताकि दोनों विंग्स आपके उसके पास आ जाएं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक तो आपको ये चीज़ समझ आ गई कि क्या कहानी हुई है और क्या कहानी हो रही है, ठीक है। अब जो है आप यहाँ पर देखें x को जब आपने -3 पुट करने हैं इसी फंक्शन के अंदर, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1, वही आपका जो फंक्शन है उसके अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन है, उसके अंदर आपने x को -3 पुट कर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप x को -3 पुट करेंगे f ऑफ -3 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा, जो कि हम उसे y कहते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका 10, -3 भी जो है y की वैल्यू आपके पास 10 है, ठीक है। इसी तरह यही फंक्शन है आपके पास, ठीक है ना, ये ऊपर इसके अंदर बारी बारी आप ये जो वैल्यूज आपने ली हैं वो आप पुट करते जाएं, ठीक है। अब फिर उसके बाद आप क्या करें, x को जो है -2 पुट करें, ठीक है। यहाँ पर ये -2 है, x को -2 पुट करें, जब आप -2 फंक्शन के अंदर पुट करेंगे वो ये कोई नंबर 1 उसे कह दें, फंक्शन कह दें, ठीक है। जब उसके अंदर आप -2 पुट करेंगे f ऑफ -2 तो -2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये 4 + 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 5 आ गया यहाँ पर, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए आपने उसी फंक्शन के अंदर x को -1, अब आगे -1 की बारी है तो -1 आपने पुट करना है, ठीक है। -1 जब आपने फंक्शन में पुट किया f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो आपके पास जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपने यहाँ पर y को 2 लिख लिया। अब जो है आगे चलते हैं, तो आगे मजीद आपके पास 0 की बारी आती है, तो 0 आप फंक्शन के अंदर x की जगह 0 पुट करें, ठीक है। जब आपने f ऑफ 0 पे फंक्शन को चेक किया तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है जी 1, तो आपने 0 पे जो फंक्शन है वो 1 है, ठीक है। तो उसने वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दिया, आपने y की जगह उसको लिख लेने, ठीक है। तो इसके जब हम आगे मजीद चलेंगे, ठीक है, अब यहाँ से हम मज़ीद आगे इससे चलेंगे, ठीक है। तो मज़ीद आगे जब हम यहाँ से चलेंगे तो आपके पास यहाँ तक तो हो गया 1 आ गया, ठीक है। अब जो है अब आपने फंक्शन को चेक करने हैं 1, अब आपने फंक्शन में x की जगह 1 पुट करने हैं, क्योंकि आगे यहाँ पर 1 की बारी आती है, फिर 2 फिर 3, तो 1 पे आपके पास जो फंक्शन f ऑफ 1 पे जो आपको वैल्यू देगा वो 2 देगा, और इसी तरह से आगे 2 की बारी आती है, तो जो फंक्शन में जब आप 2 पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 5, इसी तरह से जब आप फंक्शन के अंदर 3 पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 10, ठीक है। अब इसमें कोई भी जो है ना घबराने की बात नहीं है, ये बड़ी सिंपल जो है कैलकुलेशंस थी जो हमने की। तो अब इनको यहाँ पर ऊपर हमने क्या किया, पुट कर दिया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं -3 -2 -1 पे क्या वैल्यूज़ हैं, और फिर 0, फिर यहाँ पर 1 2 3 को जब आपने फंक्शन के अंदर पुट किया x की जगह, तो फिर आपको क्या क्या वैल्यूज़ जो हैं वो मिली हैं, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर एक और मज़ीद बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं आपको ग़ालिबन बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं रिपीट करता हूँ वो बात कि ऑर्डर्ड पेयर आपने कैसे बनानी है, ठीक है। ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनानी चाहिए, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर हमेशा आप याद रखें इस तरह से बनेगी, इस तरह से, इस तरह से बनेगी ऑर्डर्ड पेयर, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं आपके, ठीक है। तो अब इन ऑर्डर्ड पेयर्स को हम दरअसल क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ तक। अब आपने इसको यूज़ करना है इन ऑर्डर्ड पेयर्स को, और आपने इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो अब मैं ग्राफ बना लेता हूँ, फिर देखते हैं साथ साथ कि वो किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्या जो है उसमें मामलात होंगे। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ग्राफ जो है मैंने बना लिया है, ठीक है, नंबरिंग मैंने कर ली है, और ऑर्डर्ड पेयर जो है मैंने पीछे से उठा के यहाँ आगे लिख ली हैं, ठीक है। अब जो है हम इन ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मैंने 2 चीज़ें बताई थी ग़ालिबन, में फिर आपको वो रिपीट करता हूँ। ये ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहला जो है वो x पे होगा हमेशा डिजिट, दूसरा आपका y पे, y एक्सिस पे होगा, ठीक है।
अब एक्स पे कहाँ पे होगा, जब नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा, पॉजिटिव है अगर वैल्यू तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगी, एक्स एक्सिस पे होगी, ठीक है। और अगर दूसरा आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगा, लेकिन दूसरा हमेशा वाई एक्सिस पे और पहला आपका एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है। अब आपके पास जो पहला ऑर्डर्ड पेयर है वो आता है -3 और 10, ठीक है, -3 और 10। अब -3 कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे -3 आपका यहाँ पे -6 -5 -4 -3 -2 -1, ये है आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर -3 कहाँ पे है, -3 आपका ये है, ठीक है, ये। और फिर 10 आपका जो है कि कहाँ पर है, 10 आपका वाई एक्सिस पे है, ठीक है। तो अब आप इन दोनों को इसमें पॉइंट लगा लें, ठीक है। यहाँ से -3 तक गई आप, -3 से फिर ऊपर की आप वाई पे 10 तक, तो यहाँ कहीं आप आ जाएंगे, ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा आपके पास है -2 और 5, एक्स पे आप नेगेटिव एक्स पे -2 मूव करें, ये -2 आ गया, और फिर आ गया आपके पास 5, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आपने कहाँ तक मूव करना है, 5 तक मूव करने हैं, तो यहाँ से आप ऊपर जाएं तो ये आपका 5 है, तो ये सिंपल आप यहाँ पर 5 पे चले जाएं, इसमें कोई मसला है, कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। अब आगे जो है आपके पास -1 और 2 है, ठीक है। अब -1 जाहिर बात है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये -1 है, और फिर जो है आपके पास आता है 2, तो यहाँ से आप जाएं और यहाँ पे आ जाएं आप, ये हो गया सिंपल, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब जो है आगे आपका 0 और 1 है, 0 तो जाहिर बात है एक्स पे आता है, तो एक्स पे तो यहाँ ओरिजिन पे आ गया, और वाई जो है आपका क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1 ये रहा आपका, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आता है 1 और 2, आप देखें एक्स एक्सिस पे 1 कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे 1 ये, और 2 कहाँ पे है, 2 ये, तो इस तरह से पॉइंट लगा लें, ठीक है। एक्स एक्सिस पे 1 चले, वाई एक्सिस पे 2 चले, वाई 1 चले, ठीक है, तो ऊपर 2 चले, तो वहाँ पर जहाँ पर ये मैच होते हैं यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल वो लगा लेने डॉट। तो आगे आपके पास 2 और आता है 2 और 5, ठीक है। तो एक्स पे आप कितना चले, 2 चले, एक्स पे आप कितना चले जी, एक्स पे आप 2 चले, और वाई पे आप कितना चले, वाई पे आप चले जी 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ गए, ठीक है, तो यहाँ पर आप आगे कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास आता है 3 और 10, यानी कि आप एक्स पे 3 चलें, 1 2 3, और फिर वाई पे कितना चले, 10 चलें, यहाँ से ऊपर जाएं 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 जाएं, 10 कहाँ पे आता है, 10 यहाँ पर आते हैं, तो क्या करें, सिंपल वहाँ पर आप डॉट लगा लें, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात मैं आपको अभी बता दूं कि यहाँ पर मैं तो कैमरे के सामने ड्रा कर रहा हूँ, तो क्या पता थोड़ी जो है मेरी कमी पेशी पैराबोला बनाने के अंदर हो जाए, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि ये जितना ऑथेंटिक हो सकता है वो उतना ऑथेंटिक जो है वो बन जाए, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ये किस तरह से बनता है, ठीक है। आपने इसको भी पेंसिल से ड्रा करना है, मेरी तरह आपने पेन से इसको नहीं ड्रा करना, ठीक है, ठीक हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ से मेरा जो है थोड़ा सा इधर उधर हो गया, लेकिन आपने इस डॉट से गुजारना है इसको, ठीक है। बहरहाल हमारे पास ये पैराबोला जो है बन गया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि पैराबोला ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स आप बनाते हैं ना, आप इसके साथ नंबर भी लिख लें, मतलब जो ये कौन सा आप ड्रा करें, 0 5 5 0 जो भी है, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं यहाँ पर फिर आपको ब्रीफ कर दूँ, ये आपकी वर्टेक्स है जहाँ से ये इसके दोनों पंख मिलते हैं, ये जुदा हो सकती हैं, ये इसका लेफ्ट विंग है, ये राइट विंग है, ठीक है। और ये बीच में से आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री या प्रिंसिपल एक्सिस जो है गुजरता है, जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड करता है। अगर आपको इसके एक हिस्से को अगर आप शीशे के सामने रखें तो आपको इसका एग्जैक्टली दूसरा मिरर इमेज मिलेगा, यानी कि उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं होगा, बिल्कुल वैसी की वैसी एग्जैक्टली 100% आपको इमेज मिल जाएगी, मतलब ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो अब जो है आगे चलते हैं। अच्छा, ये आपने सही करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे जो है आपके पास क्या आता है जी, इसका पार्ट नंबर 2 आ गया, ठीक है। पार्ट नंबर 2 आ गया, पार्ट नंबर 2 है आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x² + 1, पहले क्या था x² + 1, अब यहाँ पर सिंपल क्या आ गया, माइनस आ गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन का मेथड वही रहेगा, ठीक है। अब माइनस सिर्फ चेंज करेगा आपके जो बात जगह पे साइन है, लेकिन क्वेश्चन का मेथड बिल्कुल वही रहना है, ठीक है। अब वो किस तरह से, अब वो देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात थी जो मैंने आपको बताना भूल गया कि ये फंक्शन जो था x² + 1 था ना, तो यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, और वो पॉजिटिव है ना, तो इस वजह से ये पैराबोला ऊपर की तरफ खुला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको डिस्कस इस चीज़ को भी करेंगे हम, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है -x² + 1, तो सोल्यूशन आपने करने हैं, आपने पहला स्टेप ये होता है, आपने इसको जो फंक्शन है उसको y के इक्वल ले लिया, ठीक है। क्यों ले लिया ये मैं आपको बता चुका हूँ।
अच्छा, दूसरे नंबर पे अब देखिए यहाँ पर आप, ये आपकी जनरल फॉर्म होती है, ठीक है, फंक्शन की ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें आपके पास क्या है, एक्स स्क्र प्लस वन, यहाँ पर आपके पास ए एक्स स्क्र, ए क्या है यहाँ पर -1 है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र इज नेगेटिव, सो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, ठीक है। अब ये नेगेटिव होगा जब एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट आपका, तो आपका क्या होगा, जो पैराबोला है वो नीचे की तरफ खुलेगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो फिर ये कहाँ पर खुलेगा, ये आपका ऊपर की तरफ खुलेगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आपने कुछ चीज़ नहीं देखनी, बस ये कंपेयर करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपने ये एक्स स्क्वायर का कंपेयर करने हैं, देखना है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो उस हिसाब से आपका पैराबोला का आपको पता चलेगा कि ये ऊपर की तरफ खुलेगा या फिर ये नीचे की तरफ खुलेगा, ठीक है। तो अभी जो है मजीद आगे यहाँ से भी चलते हैं और आगे देखते हैं हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, जो आपका गिवन फंक्शन था उसके लिए जो है यहाँ पर पहले मैंने जो है क्या किया, टेबल बना लिया, ठीक है। तो अब टेबल में वही काम है, ठीक है। यहाँ पर अब आपके पास ये वाई की वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है ना, आपने एक्स की वैल्यूज़ खुद से लेनी है, ठीक है ना, एक्स की वैल्यूज़ खुद से लेनी है। मैंने आपको बताया आप सिंपल यही आप गलबन यूज़ कर सकते हैं, यही वैल्यूज़, ठीक है। कौन कौन सी, देखिए आपने एक पॉइंट को फिक्स कर लिया, बीच में जीरो को आपने फिक्स कर लिया, ये आपको वर्टेक्स देगा जहाँ पर नीचे टच होगा ना, ठीक है। तो ये आपको वर्टेक्स देगा। अगर मैं आपको यहाँ पर इसका बताना चाहूँ तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर देखें ये आपका ग्राफ है ना, तो ये जो बीच में हम जीरो फिक्स करते हैं वो यहाँ पर कहीं आपको वर्टेक्स दे रहा होता है जहाँ पर ये से दोनों जुड़ते हैं, ठीक है। तो एक तरफ आप पॉजिटिव ले लेते हैं वैल्यूज, एक तरफ नेगेटिव, ताकि आपको दोनों उसके पंख मिल जाएं, ठीक है, विंग्स मिल जाएं, ठीक है। अब ये जीरो को मैंने फिक्स कर दिया, यहाँ पर मैं चला कितना 1 2 3, तीन वैल्यूज इस तरफ ले ली, -1 -2 -3, तीन वैल्यूज इस तरफ ले ली। अब बारी बारी इन वैल्यूज को, जो फंक्शन है आपका, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट नंबर 2 है उस फंक्शन के अंदर इन वैल्यूज को पुट करना है। पहले मैं -3 को पुट करूंगा, -2 -1 0 1 2 3, तो आपको y की वैल्यूज मिलती जाएंगी, ठीक है। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो आपने x को 3 पुट कर, x को जो है सबसे पहले आपने -3 पुट किया इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर f ऑफ -3 आ गया x की जगह, इज इक्वल टू माइनस, और ये x था यहाँ पर तो -3 का स्क्वायर और +1, तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व किया आपने तो आपके पास जो वैल्यू आई वो आई -8, तो y आ गया आपके पास -8। अब फंक्शन के अंदर आपने क्या करना है, -2 पुट करना है, तो यहाँ पर आपने पुट x इज इक्वल टू -2 इन फंक्शन, ठीक है। तो ये अब 2 पे आपने फंक्शन को देख रहे हैं, f ऑफ -2 इज इक्वल टू माइनस और -2 का स्क्वायर +1, तो इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास जो फाइनल आंसर है वो 3 आ गया, तो यानी y आपके पास -3 आ गया, सॉरी, तो y आपके पास -3 हो गया, ठीक है। तो अब -1 की बारी आती है, अब पुट x इज इक्वल टू -1, तो जब आपने फंक्शन के अंदर x की जगह -1 पुट किया तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर -1 का स्क्वायर +1 इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बताऊँ, आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सा फंक्शन, जो आपको फंक्शन गिवन है, ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पर भी लिखा है दोबारा से, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर जो -x² +1 है उसके अंदर हम ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब 0 है, 0 को जब आपने फंक्शन में पुट किया तो आपको उसने क्या दिया, 1 वैल्यू दे दी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। जब आप अब 1 2 3 रहती है हमारे पास, तो 1 को पुट किया आपने, ठीक है, x फंक्शन के अंदर x को आपने 1 पुट किया तो आपके पास जो वैल्यू आई वो 0 आई, फिर जो है फंक्शन के अंदर आपने 2 को पुट किया तो आपके पास जो y आया वो -3 आया, फिर इसी तरह से फंक्शन के अंदर जब आपने 3 पुट किया तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया वो -8 आया, ठीक है। तो अब ये जो सारी आपके पास आई हैं वैल्यूज, ये आउटकम्स की y की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये y की वैल्यूज आपने लिख ली जो आई जिस पॉइंट पर, ठीक है। अब यहाँ तक तो कहानी होगी क्लियर, ठीक है। यहाँ पर फिर मैं बताऊँ, ऑर्डर्ड पेयर्स हमेशा आपके ऊपर से नीचे बनेंगे, इस तरह से ऊपर से नीचे बनेंगे, पहले उसमें भी ऊपर से नीचे, ठीक है, इस तरह से ऊपर से नीचे बनेंगे आपके ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये कहानी होगी आपकी क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी कहानी होगी क्लियर कि आपने क्या कर लिया, आपने सिंपल जो है उसकी टेबल जो है बना ली, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ और ग्राफ पे देखते हैं कि भाई हम इनको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं ये मैंने लिख लिए हैं, जो ये ऑर्डर्ड पेयर्स थे, ये ऑर्डर्ड पेयर्स थे, ठीक है, जो मैंने नीचे लिख लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं ग्राफ की जानिब। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने ग्राफ ड्रा कर लिया है, ठीक है। अभी देखते हैं इसको हम किस तरह से ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर्स थी जो पीछे, उनको मैंने आगे लिख लिए ताकि बार बार पीछे ना जाना पड़े, ठीक है। पहला ऑर्डर्ड पेयर है आपके पास -3 और -8। एक्स पे -3 कहाँ पे है, एक्स पे जो -3 है आपके पास वो ये है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये -3 है, और फिर वाई पे आपके पास -8 है, ठीक है। -8 कहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो वाई पे अगर आप मूव करें तो मतलब -3 तो ये आ गया आपके पास। अब वो कह रहा है आपसे -8 कहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो -8 ये आते हैं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से आप नीचे जाएँ -3 से और -8 तक यहाँ पर जाएँ और यहाँ पर आप ये लगा लें, ठीक हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे आपके पास आता है ऑर्डर्ड पेयर 2 -2 और -3।
दूसरा क्या आ गया आपके पास -2 और -3, ठीक है। अब इसको किस तरह से करेंगे, इसमें आपने सिंपल क्या करना है, एक्स पे -2 चलने हैं, ये -2 और वाई पे -3 तक जाने हैं, ठीक है। -2 से चले, नीचे है -3, वाई पे ये है तो इसके सामने ये आ गया, ठीक है। अब जो है आगे आपके पास आता है -1 और 0, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे आप देखें -1 आपके पास कहाँ पर है, ठीक है। -1 आपके पास ये रहा, एक्स एक्सिस पे आपने देखने हैं -1 कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे -1 ये, वाई एक्सिस पे तो क्योंकि 0 है आगे साथ, ठीक है। अब अगला जो ऑर्डर पेयर है आपके पास वो है 0 1, ठीक है। 0 1 है तो ये आपके पास जो है वाई एक्सिस पे कहाँ पे आएगा, 1 पे आएगा, ठीक है, ठीक है। तो आगे आपके पास जो ऑर्डर पेयर है वो है 1 0, ठीक है। 1 0 क्या है, तो ये अब वाई एक्स एक्सिस पे आपके पास 1 पे आएगा, ठीक है। इसी तरह से बाकी ऑर्डर पेयर्स भी करते हैं हम। अच्छा, तो आखिरी पॉइंट ये था आपके पास 1 0, ठीक है। यहाँ पर ये रहा आपके पास 1 0, ठीक है। इसको हमने कहाँ पे किया, ये किया, ठीक है। यहाँ पर 1 क्योंकि एक्स एक्सिस पे और 0 तो आपका नहीं होगा, ठीक है, नहीं लिखने होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो आता है वो आता है -2 और -3। अब 2 और -3 की आप टेक्निक देखें, 2 और -3 को किस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे। 2 आपने एक्स एक्सिस पे चलने हैं 2 और फिर -3 और नीचे आने हैं आपने वाई एक्सिस पे -3 तक, यहाँ से नीचे आए यहाँ पर, ठीक है। तो आगे जो है आपके पास ऑर्डर पेयर लास्ट वो है 3 और -8। अब 3 जो है आपने कहाँ पर आने हैं, 3 आपने एक्स एक्सिस पे और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ये रहा आपका 3 और फिर -8, ठीक है। यहाँ से चले नीचे वाई नेगेटिव वाई एक्सिस पे -8 आपका ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है जैसा कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि उसका नेगेटिव था, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था, इस वजह से ये ग्राफ जो है पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड ओपन होगा, ठीक है। अब जो है इसको हम ट्राई करते हैं, यहाँ से ज्वाइन करते हैं इन पॉइंट्स को कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ से मेरे मुझ से जो है ना ये पॉइंट चूक गया है, ठीक है। को आप इस तरह से बड़ा कर लें, ठीक है। खैर आप जब ड्रा करेंगे तो आपका ये बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। मेरा क्योंकि मुझसे इस वक्त वो ड्रा भी नहीं हो रहा उस तरह से, लेकिन आपका बिल्कुल जो है सही पैराबोला बनेगा। आपने स्केल से करना है, मैंने ये जो पॉइंटिंग की हुई है मैंने ये भी स्केल से नहीं की हुई, ठीक है, ये मैंने खुद ही की हुई है, ठीक है। अच्छा, खैर बात रही कि ये डाउनवर्ड ओपन होगा, ठीक है, और ये वर्टेक्स है इसकी, ये इसके एक विंग है, ये एक विंग है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इट इज़ आल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, ठीक है, जो दो पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यहाँ तक तो ये आपका जो है कंप्लीट हो गया पार्ट नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पार्ट नंबर 2 हमने कर लिया ये वाला। अभी जो है पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। उस पार्ट को जो है मैंने यहाँ पर पहले से लिख लिया है ये सामने, ठीक है। और सोल्यूशन में अब आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से इस पार्ट को सॉल्व करना है। मेथड वही है तीनों के अंदर, ठीक है। आपने पहले इसको y के इक्वल ले लेना है फंक्शन को, ठीक है, जो गिवन फंक्शन है, और उसको आपने कोई नंबर 1 का नाम दे देना है, नाम ही दें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कोफिशिएंट देखने हैं इसका एक्स स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इसको देखें तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, ठीक है, मीन्स के 1 एक्स स्क्वायर आप इसको लिखेंगे ना, तो पॉजिटिव 1 है इसका कोफिशिएंट। तो इस वजह से पैराबोला जो है वो ओपन होगा ऊपर की तरफ, अपवर्ड, यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है, ठीक है। ये बात तो हो गई, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, टेबल बनानी है। अब मैं फिर आपको एक चीज़ बताऊँ यहाँ पर, ठीक है, कि आपने टेबल जब बनाएंगे ना आप, तो आपने वैल्यूज़ किस तरह से लेनी है, एक पॉइंट को फिक्स करना है। मैंने क्या फिक्स किया, 0 को फिक्स किया। इसकी एक तरफ 3 वैल्यूज ले ली 1 2 3, इसकी दूसरी तरफ दूसरा विंग हासिल करने के लिए b -1 -2 -3 ले ली वैल्यूज। अब इन -3 -2 -1 0 1 2 3 बारी बारी आपने इसको इस फंक्शन के अंदर पुट करना है x की जगह, ठीक है। एफ ऑफ पहले आपने -3 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस और फिर 2 इंटू -3 + 1 आपने इस तरह से जो है बारी बारी पुट करनी है और आपने y निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं x को -3 पुट किया हमने, तो आपके पास ये आ गई वैल्यू, क्या आई 4 आ गई। फिर आपने x को क्या किया, -2 पुट किया। अब जनरल में आपको बता दूँ आपके पास आ गई 1, ठीक है। किस तरह से आई ये मैंने आपको सॉल्व करके बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये आ गई, x की जगह आपने -1 पुट किया, तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आई वो आपके पास आ गई 0, ठीक है। तो उसके बाद x को जब आपने 0 पुट किया तो फिर आपके पास 1 आ गया। फिर जब आपने x को जो है पुट किया फंक्शन के अंदर 1, तो आपके पास 4 आ गया। तो जब आपने फिर आगे 2 3 बच जाते हैं ना, 2 पे आपने पुट करने अंदर
एफ ऑफ एक्स के अंदर आपने 2 पुट करने हैं, एक्स जिधर जिधर आया उसमें उसके अंदर, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गई वैल्यू 9 आ गई। तो जब आप एक्स के अंदर 3 पुट करेंगे तो आपके पास फाइनल वैल्यू 16 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद आपने ग्राफ ड्रा करने। अब ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर्स ये हैं जो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं पीछे से, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर्स थे आपके, ये वाले नीचे की तरफ इस तरह। तो ये मैंने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पर लिख लिए। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें इन ऑर्डर्ड पेयर्स का, और इसको जो है इस ग्राफ के ऊपर आप खुद रिप्रेजेंट करें, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और आपको मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, ये आपने खुद करना है। अच्छा, अब आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ पर है, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। 2 के जो है 2 पार्ट्स मैंने किए, तीसरा भी सॉल्व मैंने किया। आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लें वहाँ से और उन ऑर्डर्ड पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं आप, ठीक है, खुद। या अगर वो वैल्यूज़ नहीं यूज़ करना चाहते, आप खुद से कोई वैल्यूज़ यूज़ करना चाहते हैं, तो दरमियान वाला पॉइंट फिक्स करके उतनी वैल्यू इस तरफ उतनी वैल्यू इस तरफ लें, 2 पंख मिलेंगे आपको, आप उसको खुद ड्रा कर लें, ठीक है। कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं हमें विदाउट ग्राफिंग फाइंड द वर्टेक्स ऑल इंटरसेप्ट्स ऑफ if any and axis of the graph of the following functions, also determine whether the graph is upward or downward, ठीक है। आपने उसने आपको यहाँ पर 1 2 3 4 पार्ट्स दे दिए एंड इट इज़ आस्क्ड दैट यू हैव टू विदाउट ग्राफिंग, यू डोंट नीड टू ग्राफ, ठीक है। आपने ग्राफ ड्रा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट ग्राफ ड्रा किए बताएं पैराबोला कहाँ पर ओपन होगा, इसकी जो है वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स पॉइंट्स कौन से हैं, इसके इंटरसेप्ट एक्स वाई कौन से हैं। तो ये चीज़ें आपसे वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको जो है सबसे पहले देख लेते हैं और समझ भी लेते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं क्या, हर ये कहानी क्या है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम एड्रेस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं यहाँ पर, ठीक है, वापस आ जाते हैं यहाँ पर ही, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पैराबोला बनाया था, मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई थी। ये जो है, जो दरमियान में से लाइन गुजरती है, इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में कट करती है, वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। उसको आप कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस भी कह सकती हैं, बाद जगह पर लिखा होता है। ये दो उसकी विंग्स हैं, ये दरमियान में ये पॉइंट जहाँ पर एक दूसरे को ये टच कर रहे होती हैं या जहाँ से ये जुदा होते हैं, ये मिलती हैं, दैट पॉइंट इज़ नोन एज वर्टेक्स, ठीक है। तो वर्टेक्स, ये 2 चीज़ें आपको पता चल गई, ठीक है। अब जो है बात कर लेते हैं इनके फार्मूलाज की, ठीक है। अब सबसे पहले तो है, अगर आपने देखना है कि ग्राफ आपका पैराबोला ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, वो तो आपने माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर मतलब माइनस है अगर आपके एक्स स्क्वायर के साथ, तो वो नीचे ही खुलेगा हमेशा से, इस तरह से खुलेगा। अगर प्लस है तो वो इस तरह से खुलेगा, ठीक है। तो अब जो है सबसे पहले हम वर्टेक्स कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब वर्टेक्स किस तरह से हम फाइंड करेंगे, वर्टेक्स का जो है एक बड़ा आसान जो है वो फार्मूला है, ठीक है। आप इसको मैं आगे डिराइव भी कराऊंगा, लेकिन फिलहाल इसको आप याद रख लें तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर है। अब वर्टेक्स का जो फार्मूला है वो क्या है, ठीक है। वर्टेक्स का आपके पास जो फार्मूला है वो है v से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं और -b/2a, इस तरह से आप इसको इसके अंदर कर लें, -b/2a और कॉमा c - b² डिवाइडेड बाय 4c, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर 4c, ठीक है। तो -b² डिवाइडेड बाय 2a, c - b² डिवाइडेड बाय 4a है, सॉरी c नहीं है, ठीक है, ये a है, इसको सही कर लें, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो फंक्शन आपको गिवन होता है इस तरह से होता है ना, ax² + bx + c, ये आपकी जनरल फॉर्म है फंक्शन की, ठीक है। तो अब जो भी आपको फंक्शन गिवन होगा, फॉर एग्जांपल मुझे गिवन है फंक्शन 4x² + 3x + 2, ठीक है, मुझे ये फंक्शन गिवन है। अब यहाँ से आप किस तरह से निकालेंगे, अब यहाँ पर आप कंपेयर करें इन दोनों को आपस में, ठीक है। कंपेयर करेंगे जब, तो आपके पास a यहाँ पर क्या है, 4 है, ठीक है। b क्या है आपके पास, b यहाँ पर 3 है, b आपके पास 3 है, और c क्या है आपके पास 2 है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। अब a यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पर 4 जो है। तो अब पैराबोला इस तरह से खुलेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये पहली बात हो गई। आपने फार्मूला याद रखना है वर्टेक्स का, जो कि है -b/2a और फिर कॉमा c - b² डिवाइडेड बाय 4a, ठीक है। अब ये होगी जी आपके पास क्या, पहली बात, ठीक है, ये क्या होगी आपके पास पहली बात, ठीक है, ये 4a है, आपने इसको याद रखना है। अब यहाँ से ही मैं आपको मजीद एक बात बताता हूँ कि ये जो एक्सिस था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको आप एक्सिस भी कहते हैं, उसका क्या फार्मूला है। तो बड़ी आसान सी बात है, ये अगर आपने वर्टेक्स का फार्मूला याद रख लिया, ठीक है, -b/2a कॉमा c - b² डिवाइडेड बाय 4a, तो समझिए आपको जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसका फार्मूला आपको ऑलरेडी आता है। वो क्या है, उसका सिंपल सा फार्मूला है माइनस एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। इसका जो फार्मूला है फाइंड करने का वो -b/2a,
यानी कि ये जो इसका पहला पार्ट है इसको आप याद रख लें, मतलब ये आपको अगर फार्मूला याद है ना तो ये पूरा फार्मूला किसका है, वर्टेक्स का। तो इसका ये जो पहला पार्ट है -b/2a काम में से पहला, ठीक है, ये आपकी जो है होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री या प्रिंसिपल एक्सिस या एक्सिस फाइंड करने का फार्मूला है, ठीक है। तो ये जो थी मोटी मोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको अभी बता दी, ठीक है। अब जो है इससे आगे भी एक चीज़ है इंपॉर्टेंट जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, ठीक है। आपने देखा होगा कि ये एक ग्राफ होता है आपके पास इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर पैराबोला है आपके पास एक इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर ये इसको टच कर रहे हैं, ठीक है, इस जगह पर, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये बल्कि इसको भी ये आपके पास क्या है जी, यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर वाई जो है इस जगह पर 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर मतलब फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है 2 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 पर टच कर रहे हैं ना एक्स एक्सिस को, वाई तो 0 है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए ये 1 0 पॉइंट है इसका, तो यहाँ पर ये 1 पर टच कर रहे हैं, वाई तो 0 है ना यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। तो अभी एक और एग्जांपल इसकी लेते हैं, ठीक है, वो इस तरह से ले लेते हैं हम इस तरह से, ठीक है। तो ये नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर ये इसको टच कर रहे हैं ऐसे ही आकर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 0 3 है ना, तो मतलब x यहाँ पर 0 होगा, ये y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये 2 पे टच कर रहे हैं ना, 2 पे और 1 पे टच कर रहे हैं ना आकर। तो यहाँ पर देखें ये पॉइंट होगा 1 0 और ये पॉइंट होगा आपका 2 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर y तो 0 है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है यहाँ पर, इसको x इंटरसेप्ट के अंदर y 0 होते हैं, और यहाँ पर y इंटरसेप्ट जहाँ पर y पे टच कर रहा है तो वहाँ पर आपका x 0 होता है, ठीक है। ये बात आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा मैंने रफ लिखा है, आई होप दैट यू वुडंट माइंड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम बात कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 3 को अभी हमने देखा बुक से, तो अभी जो है हम इसको प्रैक्टिकली थोड़ा शुरू करते हैं कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो आपका पहला पार्ट है, ठीक है, वो है आपका f(x) = 3/4x², ठीक है। अब ये आपको उसने फंक्शन एक दे दिया, ठीक है। पहला अब जो आपका काम है यहाँ पर वो ये है कि आप जनरल फार्मूला फंक्शन लिखें, जो कि आपके पास है ax² + bx + c, ठीक है। तो अब आप इसको कंपेयर करें, इस फंक्शन को इस फार्मूले के साथ कंपेयर करें जनरल के साथ। तो यहाँ से आप देखें कि ये x², यहाँ पर अगर आप इसको कंपेयर करें तो x² यहाँ पर इसका a है ना, तो यहाँ पर a क्या आ जाएगा 3/4, ठीक है। a क्या आ गया आपके पास यहाँ पर 3/4 आ गया, और यहाँ पर b और c तो है ही नहीं, x वाली भी कोई टर्म नहीं है और कांस्टेंट भी कोई नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये b और c आपके 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें bx + c, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है आपके पास, तो b और c आपके पास क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ तक, ठीक है। अब जो है आगे आ जाती है बात वर्टेक्स की। वर्टेक्स मैंने आपको अभी बताया जहाँ पर वो दोनों पंख जुड़ते हैं आपके, ठीक है। तो वर्टेक्स का फॉर्मूला है -b/2a, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला है उसका वर्टेक्स का -b/2a और कॉमा c - b² / 4a, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला आ गया वर्टेक्स का, ठीक है। तो अब वर्टेक्स के फार्मूले के अंदर हमने वर्टेक्स फाइंड करनी है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर माइनस और जो b है आपके पास क्या है 0 है, तो b की जगह 0 पुट करें, डिवाइडेड बाय 2, ये वाला 2, और a आपके पास क्या है 3/4, तो 3/4 आप सिंपल पुट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास c क्या है, यहाँ पर 0 है, तो 0 पुट कर दें c की जगह, फिर माइनस माइनस वैसे ही रहेगा, और b² क्या है आपके पास 0 है, तो 0 पुट कर दें, तो फिर स्क्वायर ले लें इसका, और डिवाइडेड बाय, तो ये 4 वही, और a की वैल्यू क्या है आपके पास 3/4, तो ये यहाँ पर ये a की वैल्यू 3/4 है, ये 0 गलती से लिखा गया, ठीक है, इसको आप छोड़ दें, ठीक है। तो आप जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, तो आपके पास वर्टेक्स आ जाएगी 0 0, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आगे जी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, वो उस लाइन की, ठीक है। तो उस लाइन के लिए जो फार्मूला है मैंने आपको बताया, इसका पहला पार्ट ही इसका फार्मूला है, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है आपके पास -b/2a, ठीक है। इसके अंदर अब आप वैल्यूज पुट करें, ठीक है। ये रहूँगा, अच्छा, इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करें, ठीक है। माइनस और b की जगह क्या आपने पुट करना है, आपने क्या पुट करना है 0, b यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो ये -b 0 आ गया, डिवाइडेड बाय 2, और a क्या है आपके पास यहाँ पर 3/4 है, ठीक है। तो a की जगह आप 3/4 पुट करें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो आ जाएगा यहाँ पर ये a, इसको लिख लें आप, एक्सिस जो आ जाएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो x = 0 आ जाएगी, ठीक है। ये हो गई आपके पास 2 बातें, ठीक है। अब जो है चलते हैं हम अपनी जो है अगली चीज़ के बारे में, ठीक है। आगे जो उसने हमसे पूछा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, अगली चीज़ पे चलते हैं जो उसने पूछा हुआ है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ जिस चीज़ का मैं अभी सोच रहा हूँ।
अच्छा, यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रही हैं ए 3/4 है, तो अब देखें है तो ये पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करें ना, ये देखें जैसे मैंने किया 4/3, तो आपके पास आंसर आ रहा है 1.333, ठीक है। इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो इसका ग्राफ जो है अब आप समझ जाएं कि ओपन आउट अपवर्ड होगा, ठीक है ना, ऊपर की तरफ, हाँ इस तरह से खुलेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप सो कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपके पास डिवीजन में कोई वैल्यूज़ हैं तो आपको चाहिए कि आप उसको सिंपल क्या करें, डिवाइड करने, अगर आपके पास कैलकुलेटर मुयसर है तो। अच्छा, अब जो फाइनल बात है, जो उसने आपसे दो तीन चीज़ें पूछी थी। पहली उसने आपसे पूछी थी वर्टेक्स, दूसरी उसने आपसे पूछी थी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तीसरी उसने पूछी थी आपसे ओपन अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। ये तीनों चीज़ें हम बता चुके हैं। जो चौथी चीज़ उसने पूछी थी वो इंटरसेप्ट पूछे थे, और इंटरसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ क्या होती हैं, ठीक है। अब एक्स इंटरसेप्ट अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो वहाँ पर वाई लाजमी जीरो होगा। अब ये फंक्शन है ना आपके पास जो उसने गिवन है 3/4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको वाई के इक्वल पहले कंसिडर करें, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये मैंने आपको बताया हुआ है क्यों, ठीक है, इज इक्वल टू 3/4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात में आप ये करें कि आपको पता है इस बात का कि जो जब आप एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं तो उसके अंदर वाई जीरो होगा, ठीक है। तो अब इस एफ ऑफ एक्स को छोड़ दें बीच में से, ठीक है। अब वाई इज इक्वल टू 3/4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये लिख लें आप, ये जीरो नहीं है, ये एक्स है और ऊपर स्क्वायर है उसका, ठीक है। अब आप वाई जीरो पुट करें, वाई जब आप जीरो पुट करेंगे तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ से आप क्या करें जी 4/3 को बोथ साइड पे डिवाइड कर दें, ठीक है। जो 4/3 यहाँ पर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर 4/3 जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ये इस तरह से आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो आपके पास एक्स स्क्वायर क्या आ गया, जीरो आ गया, एक्स की वैल्यू आपके पास जीरो आ गई। यहाँ से आप रूट लेंगे तो आपके पास एक्स जीरो आ जाएगा, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट तो आपके पास आ गया, क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं वाई इंटरसेप्ट की। सिंपल वही काम करने हैं। सबसे पहला काम क्या करने हैं, आपको फंक्शन दोबारा से लिखने हैं। फंक्शन लिख के आपने क्या करना है, उसको वाई के इक्वल भी ले लेने हैं, ठीक है। अगर आप ना भी लें तो कोई मसला नहीं है, आप उसको डायरेक्ट इस तरह वाई इज इक्वल टू 3/4 एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जब आपने लिख लिया, अब क्या फाइंड कर रहे हैं, वाई इंटरसेप्ट। वाई में क्या होता है, एक्स जीरो होता है, तो यहाँ पर आप सिंपल क्या करें, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर वाई इंटरसेप्ट। अब यहाँ पर जहाँ पर एक्स है आप उसको जीरो पुट कर दें, वाई इज इक्वल टू यहाँ पर जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जब टर्म जीरो से मल्टीप्लाई होगी ये सारी तो जीरो हो जाएगी, तो वाई भी जीरो आ गया। तो इंटरसेप्ट आपके पास जो है वो जीरो जीरो आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर ग्राफ नहीं, उसने बोला कि ग्राफ आप ड्रा करें, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ यहाँ पर ड्रा नहीं करेंगे, ठीक है। अभी जो है इसका एक पार्ट जो है हम पार्ट नंबर 2 जो है वो खुद सॉल्व करते हैं यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। ये जो है यहाँ पर पार्ट नंबर 2, ठीक है, पार्ट नंबर 2 को खुद सॉल्व करते हैं, फिर अगले दो पार्ट्स देखते हैं। है तो सारे पार्ट्स इजी हैं तो वो आपने खुद कर लेने हैं, ठीक है, या वो भी मैं ही कर दूंगा सॉल्व, ठीक है। तो अच्छा, इसमें क्या करना है, ठीक है, सिंपल आपको मैंने बताया कि सिंपल आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर इसको दोबारा से लिख लेना है, ठीक है, फंक्शन को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 एक्स स्क्वायर प्लस 8, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको क्या बताया, आपने क्या करना है, इसको कंपेयर करने हैं, कंपेयरिंग विद जर्नल फंक्शन की जो फॉर्म है उससे, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ फंक्शन, ये जनरल फंक्शन आप कह सकते हैं, जो कि आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, आप कंपेयर करें इन दोनों को, ठीक है, तो यहाँ पर ए क्या आ जाता है आपके पास, यहाँ पर इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू -2, ठीक है, ए इज इक्वल टू -2, पहली चीज़ आपके पास आ गई। अब यहाँ पर एक्स वाली टर्म ढूंढे, ये बी एक्स है, ठीक है, एक्स वाली टर्म तो कोई नहीं है, तो बी आपके पास क्या आ गया, जीरो आ गया, ये भी ठीक हो गया। और तीसरी बात कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर भी सी क्या आ गया आपके पास, 8 आ गया, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो है हमने कर ली। अच्छा, अब उसकी जो पहली बात है उसका आंसर भी यहीं से दिया जा सकता है कि उसने आपसे पूछा है कि जो ग्राफ है पैराबोला का वो उसका मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये ए नेगेटिव है, सो पैराबोला ओपन अपवर्ड, सॉरी डाउनवर्ड, सॉरी यहाँ पर गलत हो गए, डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ खुलेगा, इस तरह से होगा इसका ग्राफ का, इस तरह से, ठीक है, ये एक्सिस है लाकर तो इस तरह से नीचे की तरफ खुलेगा, ठीक है। तो अच्छा, अब अगली जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है वर्टेक्स। वर्टेक्स का क्या फार्मूला है, वर्टेक्स का फार्मूला है -b/2a c - b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a, ठीक है। अब ये आपके पास फार्मूला है वर्टेक्स का। अब सिंपल आपने कोई कहानी नहीं करनी इसमें, आपने सिंपल क्या करना है, वैल्यूज डालनी है और यहाँ पर पुट कर देनी है, ठीक है। अब माइनस उसी तरह से रहेगा, b की वैल्यू आपके पास क्या है, ये 0 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर a है आपके पास, a की वैल्यू है आपके पास -2, ठीक है।
अब आगे आए कामा सी की वैल्यू आपके पास 8 है, माइनस अब बी है, फिर बी का स्क्वायर, तो बी ए की वैल्यू आपके पास 0 है, उसका स्क्वायर ले ली, और नीचे डिवाइडेड बाय, फिर 4 है और ए है, ए का आपके पास वैल्यू जो है वो है यहाँ पर -2, ठीक है। तो ये सिंपल आपके पास आ गई वर्टेक्स, ठीक है। अब इसको हम मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई भी करते हैं कि आपके पास मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या चीज़ आएगी। अच्छा, यहाँ पर अब जो है मैं इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई करूँगा, ठीक है। आपने इसको अगर स्टेप्स में करना चाहें तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जहाँ पर ये 0 से डिवाइड हो रहा है 0, ठीक है, तो ये जो टर्म सारी है ना, ये क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है, ये 0 हो जाएगी, ठीक है। आप इसको खुद कर सकती हैं चेक, ठीक है, कैलकुलेटर पे ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से ये 8 रह जाएगा, बाकी ये सारी टर्म भी 0 हो जाएगी जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अभी आप कैलकुलेटर पे इसको कर भी सकती हैं साथ साथ, क्योंकि अगर मैं करूँगा तो फिर ये बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, वर्टेक्स पॉइंट आ गया, ठीक है। अब आपके पास एक और चीज़ होती है जिसे आप कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का जो फार्मूला है वो है आपके पास -b/2a, इसी का ये वाला हाफ वाला फार्मूला इसके है एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। तो अब वैल्यूज आप पुट करें तो माइनस ऐसे ही रहेगा, b आपका यहाँ पर क्या था, b आप ऊपर जाके देखें तो आपके पास 0 था, ठीक है। 2 और a आपके पास यहाँ पर है -2, ठीक है। तो a आपके पास यहाँ पर क्या है, -2 है, ठीक है। यहाँ पर आप ऊपर से वैल्यूज इसके साथ साथ खुद भी देख सकते हैं, ठीक है, ये किस तरह से ये आ रही है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये है आपके अच्छा, ये आपका क्या है, ये आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जिसे आप प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं, और जिसे आप साथ साथ प्रिंसिपल एक्सिस और एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ नामों से आ सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात कि यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इसको, तो यहाँ से ये आपको वैल्यू देगा 0, यानी कि x = 0, ये आपको वैल्यू देगा, ठीक हो गया। अब यहाँ तक तो आपको बात क्लियर होगी। हमने 3 चीज़ें की हैं, एक किया कि ये ग्राफ किस तरफ ओपन होगा, दूसरी चीज़ हमने की वर्टेक्स, तीसरी चीज़ हमने की एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब जो है फाइनल जो है चीज़ है उसकी तरफ जो है हम आते हैं, ठीक है। फाइनल क्या है आपके पास, ठीक है, उसमें आपके पास जो आता है फाइनल आपके पास आता है जी, सबसे पहले इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट जो है हम पहले देख लेते हैं, और एक्स इंटरसेप्ट के लिए ज़रूरी है कि जो फंक्शन आपको गिवन है उसके अंदर जो वाई है वो आप 0 पुट करें, ठीक है, तभी आपको एक्स इंटरसेप्ट मिलेगा, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट पहले तो फंक्शन लिख लेते हैं भाई। फंक्शन आपके पास क्या था, फंक्शन था आपके पास, ठीक है, यहाँ पर -2x² + 8, या प्लस फंक्शन था। अब आप इसको इक्वल ले लें y के, y = -2x² + 8। अब यहाँ पर आपको मैंने बताया कि अगर आप x इंटरसेप्ट फाइंड कर रहे हैं तो आपको उसमें y 0 पुट करने हैं, तो पुट y = 0, ये y है, इधर आप 0 पुट करें, = 2x² + 8, ठीक है। अब 8 को आप क्या करें, 8 को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 2x² = -8, ठीक है। अब 2 को आप बोथ साइड पे डिवाइड करें, तो यहाँ पर 2 4 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या रह गया, x² = -4 रह गया। अब क्या करें आप, यहाँ से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जब स्क्वायर रूट आप लेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो x आ जाएगा, = यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, -2 का स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर आपस में, तो x आगे जाएगा आपका = +-2, ठीक है। जब भी रूट के अंदर कोई वैल्यू होती है तो जब वो बाहर आती है तो आपको बस +-2 में ही आता है आंसर, ठीक है। अब आपने आगे बात करते हैं हम कौन से इंटरसेप्ट की, y इंटरसेप्ट की, ठीक है, y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब y इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो आपने x को 0 डालना होता है, पुट x = 0। तो अब आपका जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन आपका क्या है, आपका गिवन फंक्शन है f(x) = 2x² + 8। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको पहले y की इक्वल लेने हैं, y = -2x² + 8। अब आपने x में 0 पुट कर देने हैं, y यहाँ पर जब आप 0 पुट करेंगे x की जगह 0 का स्क्वायर +8, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। तो y आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया,
ठीक है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी था, ठीक है, इजी उसमें हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब आगे जो 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इन 2 पार्ट्स में से मैं जो है ये पार्ट आपने खुद करने हैं, ठीक है। एक पार्ट ये भी बिल्कुल इसी तरह से ही है, कोई मसले वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है मैं खुद करता हूँ लास्ट वाला, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो है मूव आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आ गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 4 है वो, ठीक है। इसको अभी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखने हैं, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जनरल फॉर्म ऑफ फंक्शन लिखनी है, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है, जो कि आपके पास है ax² प्लस bx प्लस c। अब आप कंपेयर करें, कंपेयरिंग बाई कंपेयरिंग आप लिख लें, ठीक है, बाई कंपेयरिंग। तो यहाँ पर आप देखें x² ये है, ये पॉजिटिव x² है, तो इसके साथ 1 है, ठीक है। तो a आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये भी x² है और ये भी x² है, तो a यहाँ पर 1 x² है, तो a 1 आ जाएगा। तो जहाँ पर अब x की टर्म तलाश करें तो वो ये है, ठीक है, 2x। तो यहाँ पर bx है, ठीक है, तो b आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक हो गया। अब c यहाँ पर जो है -3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। c इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर ये जो है पहली जो उसने चीज़ें पूछी हमसे वो हमने जो है बता दी। अब जो है सिंपल इसमें एक और है। पहला जो उसने पॉइंट पूछा है कि पैराबोला ऊपर मुड़ेगा या नीचे मुड़ेगा। a पॉजिटिव है तो पैराबोला क्या होगा, पैराबोला विल ओपन अपवर्ड, ठीक है। पैराबोला आपका ऊपर की तरफ मुड़ेगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है वो हम कर लेते हैं यहाँ पर वर्टेक्स। और वर्टेक्स का फार्मूला है आपके पास -b/2a, c -b² डिवाइडेड बाय 4a, ठीक है। अब आपने सिंपल यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है माइनस, और यहाँ पर b की वैल्यू आपके पास जो अभी मौजूद है वो है आपके पास 2 और a की वैल्यू आपके पास 1 है, और यहाँ पर c की वैल्यू आपके पास जो है क्या है, -3 है, और b की वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पर 2 है, b², और डिवाइडेड बाय आपके पास जो 4 और a की वैल्यू आपके पास 1 है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करें, -2 डिवाइडेड बाई 2 और कॉमा -3 -2² 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 से कैंसिल, तो यहाँ से आ गया -1, ठीक है। और ये यहाँ से आप 4 को 4 से कैंसिल कर दें, -3 और -1, ठीक है। तो -1 और -4 जो है ये आपके पास यहाँ पर आपके क्या आ जाएंगे, वर्टेक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है आगे हम थोड़ा चलते हैं मज़ीद, ठीक है, मज़ीद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो है नेक्स्ट जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है आपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड करनी है, ठीक है। उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, -b/2a होता है, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर और फिर b आपके पास जो b की वैल्यू है वो 2 है, डिवाइडेड बाई 2, और a की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर -2/2 आ जाएगा, तो ये 2 से कैंसिल, तो आपके पास फाइनल आंसर -1 आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, एक और भी आप काम कर सकते हैं, ये यहाँ पर उसका पहला पार्ट जो होता है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का आंसर होता है, क्योंकि उसमें फार्मूला सेम होता है आपके पास, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास जो चीज़ें हमें फाइंड करनी है वो अब रह गई हैं जी आपके इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट को भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले आपका जो फंक्शन है उसको लिखते हैं, f(x) इज इक्वल टू आपके पास जो फंक्शन उसने दिया है आपको अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, x² प्लस 2x -3, ठीक है। अब यहाँ पर हम x इंटरसेप्ट अगर हमने फाइंड करना है, अगर हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0। तो पहले हम इस फंक्शन को y की इक्वल लेंगे, y इज इक्वल टू x² प्लस 3 2x और -3, ये 2x है, ठीक है, ये 2x है। अब यहाँ पर y को आप 0 पुट करें तो x² प्लस 2x और माइनस क्या आ गया आपके पास, -3, ठीक हो गया। तो अब जो है यहाँ से जो है आपने सिंपली अब ये काम करना है कि इसमें आपने अब मिड टर्म जो है उसको ब्रेक करनी है, इस +2x को आपने ब्रेक करनी है। अब वो किस तरह से करेंगे, अब आपने 2 ऐसी टर्म सोचनी है, वैल्यू सोचनी है जिनको हम प्लस या माइनस करें तो आपके पास 2x आए, और जिसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास
3x² आए, ठीक है। तो वो जो दो टर्म्स आएंगी आपके पास, ठीक है, वो आपके पास इस तरह से आएंगे, ठीक है। एक तो आपके पास 3x आएगी, ठीक है, प्लस 3x, ठीक है। दूसरी -x आएगी और -3 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब ये किस तरह से, अब ये देखें प्लस माइनस माइनस 3x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी -3x²। तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये आनी चाहिए ना, ये -3x², वो आ रही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, आपको प्लस या माइनस करने से आपके पास +2x आना चाहिए। अब ये +3x और -x को आप जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आएगा, +2x आएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ से x को कॉमन ले लें पहले उसमें से, तो आपके पास अंदर रह जाएगा x+3। अब यहाँ पर आप माइनस को कॉमन ले लें, -1 को ले लें कॉमन, तो यहाँ पर x और +3 इधर साइन चेंज हो जाएगा। तो फिर इन दोनों को आप इकट्ठा कर लें और ये जो कॉमन है उनको एक ही बार लिख लें। तो 0 = x+3 कॉमन एक ही बार, और ये जो है x - 1 इसको भी आप इस तरह से लिख लें। अब आपने दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 ले, x+3 = 0 और दूसरी तरफ x - 1 = 0। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x आपके पास आ जाएगा -3, ये शिफ्ट हो जाएगी 3 दूसरी तरफ। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आपके पास इंटरसेप्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे x इंटरसेप्ट को, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे y इंटरसेप्ट को, ठीक है। y इंटरसेप्ट में आपने क्या करना है, पुट x = 0। अब आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन है f(x) = x² + 2x - 3। अब यहाँ पर आपने x को सिर्फ 0 पुट कर देना है। f(0) = x को आपने क्या करना है, मतलब ये आप y होता है ना इस तरह से, तो यहाँ पर x को 0 पुट करें, 0 पुट करें -3, तो यहाँ पर y आपके पास क्या आ जाएगा, 0 + 2 0 0 और ये -3, तो y आपके पास आ गया -3, ठीक है। तो ये जो है सिंपल आपके पास c आपके पास 2 आ गए, एक पहले आ गया x की वैल्यू 2 आ गई x इंटरसेप्ट में, फिर ये y की वैल्यूज आ गई y इंटरसेप्ट के अंदर, ठीक है। तो ये जो था सिंपल आपकी टेक्निक्स थी जिसके थ्रू आपने इन क्वेश्चन को करना था। अब जो है आगे चलते हैं, तो आगे आपके पास आता है, अब ये क्वेश्चन आपने खुद इसमें पार्ट करना है, ठीक है। तो कमेंट्स में आपने बताना है कि ये पार्ट आपसे हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, बहरहाल अभी मैंने देखा था यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था आपका, ये पार्ट नंबर 2 जो मैंने कराया था, वहाँ पर अगर मेरे पास अभी यहाँ पर अवेलेबल हो वो पेज, तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर इसको भी आप ठीक कर सकती हैं, ठीक है। वरना क्वेश्चन पे कोई फ़र्क तो खास नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये -2x² था ना, तो यहाँ पर मैंने माइनस नहीं लगाया, तो यहाँ पर ये माइनस है, तो फिर ये जब यहाँ पर 2 डिवाइड होगा तो माइनस तो यहीं रहेगा, तो फिर ये माइनस इस माइनस से कैंसिल होगा, तो फिर x², तो यहाँ पर ये +4 हो जाएगा ना, फिर अंदर फिर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये रूट सॉल्व करेंगे तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस क्योंकि साइन तो यहाँ पर कोई खास चेंज नहीं कर रहा वो ना, माइनस आंसर फिर भी आपका +-2 ही आएगा, ठीक है। तो ये अभी मेरी नज़र पड़ी तो मैंने सोचा आपको मैं ये बता दूँ, ठीक है। आप इसको आपने सिर्फ उसको ही ठीक करना है, बाकी इसमें कोई एरर नहीं है, उस तरह से भी कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो अभी जो है क्वेश्चन नंबर 4 को जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा, इसमें हमें वो क्या कहते हैं, मैच द क्वाड्रेटिक फंक्शंस विद इट्स ग्राफ्स, द ग्राफ्स आर लेबल्ड A B C D E F। अच्छा, यहाँ पर वो क्या कहानी कर रहा है, वो हमें कह रहा है कि हमने आपको ABCDE 2 आगे भी गिवन है, वो ग्राफ हमने आपको दे दिए हैं। अब ये कुछ फंक्शन है वो भी हमने आपको दे दिए हैं। अब इन फंक्शंस को आप सॉल्व करें पेज पे और आप बताएं कि ये ग्राफ कौन से फंक्शन का है, ठीक है। ये वो बात कह रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं कि भाई कौन कौन से फंक्शन कौन कौन से ग्राफ की। अब उसका जो पहला पार्ट है उस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का, वो मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। f(x) फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a² + b² और -2ab, ठीक है। अब यहाँ पर देखें a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर + b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब -2 और a क्या है, x है, b क्या है, 2 है, ठीक है। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, x² + 2 का स्क्वायर 4 और -2 2 4 और x, तो आपको बस ये आ गया, ठीक है। अब आप जनरल जो उसका फार्मूला है फंक्शन का वो क्या है, ax² + bx + c। अब आप इसको कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग, ठीक है। अब आप इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर आप देखें
एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, तो ए का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1 एक्स स्क्वायर है ना, तो ए हो गया आपका इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा क्या हो गया बी, तो बी आप ढूंढे ये एक्स वाली टर्म है, तो ठीक है बी एक्स है और यहाँ पर -4x है, तो बी क्या हो गया आपका -4, दूसरी बात होगी। तीसरी बात क्या है सी, कांस्टेंट टर्म सी इज इक्वल टू 4 होगी, ठीक है। अब यहाँ से हमें यहाँ से एक चीज़ पता चलती है इससे, ठीक है, इससे हमें एक चीज़ पता चलती है नीचे, वो ये पता चलती है कि ग्राफ जो है वो अपवर्ड ओपन अपवर्ड, कि ये ऊपर की तरफ ओपन होगा, क्योंकि ए जो है कोफिशिएंट जो एक्स का है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये ओपन होगा ग्राफ पैराबोला ऊपर की तरफ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये ग्राफ जो है ना यहाँ पर कि कहाँ पर नीचे टच कर रहे हैं, ठीक है, वो पॉइंट हम निकाल लेंगे वर्टेक्स से, ठीक है। वर्टेक्स का क्या फार्मूला होता है आपके पास -b/2a c - b² 4a, ठीक है। अब यहाँ पर -b की क्या वैल्यू है आपके पास -4, 2 और a की आपके पास क्या वैल्यू है 1, तो कामा c की आपके पास क्या वैल्यू है 4 और -b की क्या वैल्यू है आपके पास, b की वैल्यू है आपके पास -4, ठीक है, और नीचे इसका स्क्वायर भी है ऊपर, नीचे 4 और a की वैल्यू आपके पास 1 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें मजीद आप, तो -+4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, कामा 4 वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4 1 ज़र 4, ठीक है। मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और फिर ये 4 वैसे ही रहेगा, और ये 4 और 4 ज़र 16, तो 4 - 4, क्योंकि 4 1 ज़र 4, 4 ज़र 16, तो आपके पास जो फाइनल वर्टेक्स आ गया वो 2 0 आ गया, ठीक है। अब ये देखें ये 2 0 2 को एक्स एक्सिस पे 2 को ग्राफ कहाँ पर टच कर रहे हैं, अब हमें ये देखने हैं, ठीक है, वो ओपन भी अपवर्ड हो और ग्राफ 2 पे टच कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें ए ये कुछ नहीं हो रहा, बी नहीं है, सी बी नहीं है, ठीक है, डी भी नहीं है, ई पे हो रहा है, ठीक है। ये देखें आपके 2 0 आ रहे हैं ना, ये देखें ये भी 2 0 है, ठीक है, ये भी वर्टेक्स भी 2 0 है, तो यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ई हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इसका ग्राफ ये वाला है। इसी तरह से जो है आपने जब भी इसके निकालनी हो ना कि आपको पता चले कि कौन सा ग्राफ किससे उससे मैच कर रहा है, तो आपने सिंपल ये काम करना है कि आपने उसकी वर्टेक्स निकाल लेनी है, और एक ये चीज़ पता कर लेनी है कि ये ग्राफ आया कि ऊपर की तरफ खुल रहा है या ये नीचे की तरफ खुल रहा है। और इसका आपको किस तरह से पता चलेगा, इसका आपको सिंपली पता चलेगा जब आप जो उसके एक्स स्क्वायर के साथ जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है, अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ खुलेगा, अगर नेगेटिव है तो वो नीचे की तरफ खुलेगा आपके पास। अभी अगला जो है फंक्शन लेते हैं, तो 3-4 लेते हैं कि कौन कौन से किस तरह से मैच हो रहे हैं। अब उसी का ही जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, उसका मैंने सेकंड पार्ट जो है वो लिखा है f(x) = x+4 का स्क्वायर। तो उसी तरह से आपने इसको सॉल्व करने हैं, फार्मूला लगाने हैं। मैं फिर से वो फार्मूला लिखता हूँ, कौन सा a + b का स्क्वायर किस तरह से खुलता है, a² + b², या आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्लस 2ab। अब यहाँ पर किस तरह से ये फार्मूला लगेगा, f(x) = x+4 का स्क्वायर, तो आप इसको यहाँ पर लगाएं x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 2, और a आपके पास x और b आपके पास 4, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो x का स्क्वायर प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 2 4 8 और साथ में x। अब ये आ गया आपका फंक्शन। अब जनरल फंक्शन क्या था, ax² + bx + c। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो यहाँ पर देखें a क्या आ जाता है, यहाँ पर x² दोनों में है, और यहाँ पर a क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, +1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, आप b को देखें, कौन सी ऐसी टर्म है जिसके अंदर x है, ये 8x है, ये bx है, ठीक है। x तो कॉमन है और b के क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें c क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब यहाँ से एक बात प्रूव हो गई यहाँ से कि अपवर्ड ओपन होगा आपका पैराबोला, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है, इस तरह से ओपन होगा आपका पैराबोला, ठीक है। अब एक बात, दूसरी बात ये यहाँ से आपने देखनी है कि वर्टेक्स फाइंड करने हैं। वर्टेक्स के लिए आपका फार्मूला क्या होता है, -b/2a और c - b² डिवाइडेड बाई 4। ये आपका फार्मूला होता है किसके लिए, वर्टेक्स के लिए। अब वैल्यूज पुट करनी है आपने, माइनस और b का वैल्यू जो है वो आपके पास है 8, 2 और a की वैल्यू आपके पास 1 है,
और सी की वैल्यू आपके पास 16 है और माइनस बी का स्क्वायर है 8 की का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 4 और ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो मज़ीद यहाँ से हम कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया -8 ऊपर, नीचे आ गया आपका 2, ठीक है। अब यहाँ से 16 वैसे ही रहेगा, -8 का स्क्वायर 64 हो गया और डिवाइडेड बाय 4 हो गया। अब 4 16 और 64 होते हैं, ठीक है। अब 2 1 2 2 4 8 होते हैं, -4 यहाँ पर आ गया और 16 -16, तो आपके पास क्या आ जाएगी वर्टेक्स -4 और 0। अब आप इधर से बुक में देखें कि -4 को एक्स एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रहा है ग्राफ, ठीक है, -4 को। तो यहाँ पर देखें -4 0 कहाँ पे है, ये ग्राफ होगा आपका -4 और 0, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ग्राफ होगा, आप इसको अपने साथ वहाँ पर लिख सकते हैं अभी, ठीक है। अभी जो है अगला इसका करते हैं पार्ट और उसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये है कि आपको गिवन है फंक्शन एक्स स्क्वायर -2। अच्छा, ये इजी है, इसको आप कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करें इस फंक्शन को, ठीक है। तो अब देखें एक्स स्क्वायर को ढूंढे, ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो ए की क्या वैल्यू आ गई आपके पास 1 आ गई, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक्स वाली कोई वैल्यू है ऊपर नहीं है, इसका मतलब है बी आपके पास क्या होगा 0 होगा। अब जो नहीं है वो आपके पास 0 होगा, चाहे वो कांस्टेंट हो कुछ भी हो। अच्छा, सी है, सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। अब हमें किससे मतलब है, हमें वर्टेक्स से मतलब है, उसका फार्मूला क्या है -b डिवाइडेड बाई 2a और c -b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस और b की आपके पास वैल्यू 0 है डिवाइडेड बाई 2 और a की आपके पास वैल्यू 1 है और c की आपके पास वैल्यू -2 है और -b की वैल्यू आपके पास 0 है इसका स्क्वायर और नीचे 4 और a की वैल्यू 1 है आपके पास, ठीक है। इस तरह से पहले आपने सिंपली इसको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, क्या चीज़ देखनी है, वो ये है कि आपने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये तो 0 हो जाएगी ये सारी, ठीक है, v इज इक्वल टू ये तो सारी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा काम करना है, ये -2 वैसे ही रहेगा और ये माइनस और ये 0 और डिवाइडेड बाई ये आपके पास क्या आ गया 4 आ गया नीचे डिवाइड में, ठीक है। तो ये भी अब 0 हो जाएगा ये वाला, तो ये आपके पास क्या रह गया, पीछे 0 और -2 रह गया, 0 और -2 रह गया वर्टेक्स के अंदर। अब आप बुक के अंदर देखेंगे ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि 0 और -2 आपको बता रहा है कि वो -2 पे, यानी कि y एक्सिस पे -2 पे उसको कट कर रहा है, ठीक है। तो वो आपको नज़र आएगा ये वाला 0 और -2, ये वाला ग्राफ आपको नज़र आएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने ये 3 पार्ट पहले कर लिए, तो अब हम करते हैं इससे नेक्स्ट वाला पार्ट, ठीक है, और उसको भी देखते हैं कि भाई वो किस ग्राफ का जो है वो फंक्शन है, ठीक है। ये जो है उसका नेक्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है, इसको भी जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर फार्मूला नहीं लिखूंगा, यहाँ पर आप वो फार्मूला लगाएं a प्लस बी का होल स्क्वायर, किस तरह से ओपन होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 और a x और b 1, ठीक है, और -2 वैसे ही। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ये प्लस 2x और ये -2। अब ये इसको अरेंज करें, x स्क्वायर प्लस 2x और ये +1 और -2। अब फिर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, x स्क्वायर प्लस 2x और ये +1 और -2 हो जाएगा -1। अब इसको आप क्या करें, कंपेयर करें किससे, जनरल फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ पर x स्क्वायर के साथ कौन सा कोफिशिएंट है 1 है, a आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और b की बात की जाए यहाँ पर आप 2x है यहाँ पर ये सामने, ठीक है, तो b आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और c क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। अब फाइंड करनी है आपको वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है -b डिवाइडेड बाई 2a c -b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a। यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल वैल्यूज डाल लेनी है, माइनस और b की वैल्यू है आपके पास क्या 2 और नीचे 2 और a की वैल्यू है आपके पास 1 और यहाँ पर c की वैल्यू आपके पास है -1 और -b की वैल्यू है आपके पास 2 और उसका स्क्वायर और फिर सॉरी ये डिवीजन इस पे ही है सिर्फ, ठीक है, ये डिवाइड, ठीक है, और फिर नीचे 4 और a के साथ आपका आ गया 1, ठीक है। अब वर्टेक्स को आगे आप सॉल्व करें तो ये आ गया -2/2, ठीक है, यहाँ पर आ गया आपके पास -1 ये और फिर ये माइनस दरमियान में और ये 2 का स्क्वायर 4 और डिवाइडेड बाई 4 जो कि आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे आपके पास आता है ये 2 से कैंसिल, यहाँ पर आपके पास -1 रह जाएगा और यहाँ पर -1 और -1, ठीक है, -1 कहाँ से आया 4 1 4 होता है, ठीक है, ये कैंसिल हुआ 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है, -1 और यहाँ पर आ गया माइनस प्लस हो जाएगा और ये साइन माइनस कराएगा और -2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, फाइनली।
अब देखें आप अपनी बुक के अंदर कि ये कौन सा आपको इस तरह का ग्राफ गिवन है, ठीक है, -1 -2 ये आपके पास पहला ग्राफ गिवन है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं अगर आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है, ये वाला। तो ये हो गए आपके कितने पार्ट्स, पहले 4 पार्ट्स जो है हो चुके हैं। अब जो है हम इसके सामने जो ये 5वां पार्ट है इसको भी जो है लिख लेते हैं और इसको भी देखते हैं कि भाई ये किस तरह से सॉल्व हो सकता है। अच्छा, तो ये अब 5th पार्ट उसका है क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पर आपने क्या करना है, 4 को उसी तरह से नीचे लिख लेने हैं, माइनस और ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला खोल लें a - b होल स्क्वायर का x स्क्वायर और फिर +4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और फिर आपका -2, a आपके पास x है और b आपके पास 2 है। अच्छा, बच्चे अक्सर इस तरह से करते हैं, यहाँ पर -2 लगा रहे होते हैं b की जगह। माइनस जो है आपका फार्मूला का है, ठीक है, उसको आपने नहीं छेड़ना। फिर आपका 4 और ये अंदर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे, -x स्क्वायर -4 और ये माइनस माइनस प्लस और 2 2 * 4 और x, ठीक है, इस तरह से। अब ये 4 और ये -4 तो कैंसिल हो जाएंगे, अब रह जाएगा पीछे -x स्क्वायर और +4x। अब आप इसको कंपेयर करें ax स्क्वायर + bx + c के साथ। जब इसको कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो a आपके पास आ जाएगा इस बार -1, ठीक है, b आपके पास b आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है, और c तो है ही नहीं है, c आपके पास आ जाएगा 0। अब यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, वो क्यों, इस वजह से कि ये माइनस है, नेगेटिव है, ठीक है। अब बाकी इसमें वर्टेक्स आपने फाइंड करनी है। फॉर्मूला होता है -b / 2a, c - b स्क्वायर / आपके पास होता है 4a, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास आएगा माइनस और b आपके पास 4 है और 2 और a आपके पास यहाँ पर -1 है और फिर c आपके पास 0 है, -b आपके पास जो है 4 है, 4 का स्क्वायर और / 4 और a आपके पास जो है वो -1 है, ठीक है। इस तरह से यहाँ तक आप आ गए। फिर उसके बाद आपने वर्टेक्स, ठीक है, और फिर -4 / -2 0 -4 का स्क्वायर 16 / -4, ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे जो है अब माइनस से कैंसिल और 2 1 * 2 2 2 * 4, तो आपके पास आ गया 2 और यहाँ पर 0 तो ख़त्म हो गया, समझ लिया आप। -16/4 रह गया तो माइनस से कैंसिल और 4 1 * 4 4 4 * 16, तो ये 4 आ गया। तो वर्टेक्स आपके पास आ गई 2 और 4। अब ये देखें आपके 2 और 4 कौन सी जगह पे आपके पास ये ग्राफ है 2 और 4 वाला, ठीक है, तो 2 और 4 वाला ग्राफ यहीं कहीं होगा, ठीक है, ये ग्राफ है जी 2 और 4 वाला आपके पास, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ आपको नज़र आ रहा हो तो ये थे आपके पहले 5 जो है पार्ट्स। अच्छा, छठा पार्ट्स मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो ये माइनस बाहर ही रहेगा और x - 4 जो है इसको आपने फार्मूला अप्लाई करना है इसके ऊपर, x - 4 के ऊपर a - b होल स्क्वायर का, ठीक है। तो ये माइनस अंदर उसके सबके साइन चेंज करेगा, फिर इसी तरह से ही आपका जो यहाँ पर एक ग्राफ बच जाता है वो इसका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।